नमस्कार। हम एक 30 सेकंड्स का छोटा सा वीडियो बनाए थे जिसको रील के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें विषय था कि सहोदर बड़े भाई का अविवाहित रहते हुए अगर छोटा भाई विवाह या अग्निहोत्र कर लेता है या करवा दिया जाता है तो इस परिस्थिति में परिवार को एक दोष लगता है, एक पाप लगता है जो कि परिवेदन के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर में हमारे बहुत सारे दर्शक लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दिए। कुछ लोग इस जानकारी के लिए आभार प्रकट किए, कुछ लोग इस परिस्थिति से उबरने के लिए इसका निवारण पूछे और कुछ लोग वाद विवाद भी किए। हमारे जितने भी दर्शक लोग हैं, हम सबका अभिवादन करना चाहते हैं, सबका धन्यवाद करना चाहते हैं। आज जो हम बात करेंगे निवारण के ऊपर में कि इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकला जा सकता है धार्मिक दृष्टि से। तो यहां पर दो परिस्थिति है। बड़ा भाई, सहोदर का मतलब होता है एक ही मां से जन्मे हुए दो बच्चे। तो इसमें जो बड़े भाई हैं, इसमें पहली परिस्थिति ऐसी है कि बड़ा भाई विवाह नहीं करना चाह रहे हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी कारण हो, परंतु वे ये चाह रहे हैं कि मेरे छोटे भाई का विवाह हो जाए। ये हो गई पहली परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति है कि बड़े भाई का विवाह किया नहीं जा सकता है, परंतु छोटे भाई का करना अनिवार्य है। ये दो परिस्थिति है जिसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। तो पहली परिस्थिति में, जिसमें कि बड़े भाई चाहते हैं कि मेरा छोटा भाई का विवाह हो जाए, परंतु वे स्वयं विवाह नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए धार्मिक दृष्टि से उनको एक प्रतिज्ञा करना होगा, प्रण लेना होगा कि हम विवाह नहीं करेंगे, जिस तरीका से भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लिए थे। तो जब भी हम प्रतिज्ञा लेते हैं उसको धार्मिक अनुमोदन करना जरूरी है। तो धार्मिक अनुमोदन दीक्षा के माध्यम से किया जाता है, यानी कि बड़े भाई को दीक्षा दिलाया जाएगा कि हां वे विवाह नहीं करेंगे। एक बार जब दीक्षा दिला दिया गया, इसके बाद में वह दोष हट जाता है और छोटे भाई का विवाह किया जा सकता है बिना दोष का। दूसरी परिस्थिति, जिसमें बड़े भाई का विवाह नहीं किया जा सकता है, अलग अलग कारण हो सकता है। जैसे बड़े भाई का मानसिक स्थिति सही नहीं है, या फिर उनकी शारीरिक स्थिति सही नहीं है, वे किसी प्रकार के दिव्यांग हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण उनका विवाह नहीं करवाया जा सकता है, परंतु धार्मिक दृष्टि से अभी भी वे अग्रज हैं, बड़े भाई हैं। तो इस परिस्थिति में धर्म के दृष्टि से उनको विवाह करवाना अनिवार्य है। तो वह विवाह किस प्रकार का होगा? उनका जो विवाह होगा वह होगा दैव विवाह। हमारे धर्म ग्रंथ में कुल 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, गंधर्व विवाह, इसी प्रकार का कुल 8 प्रकार का विवाह है। दैव विवाह इसी प्रकार के अति विशिष्ट परिस्थिति में किया जाता है। आप भी देखे होंगे या सुने होंगे कि अगर किसी को किसी तरह का कुछ ग्रह चल रहा होता है, मतलब अगर कोई उनका जातक देखकर अगर बोल दिया जाता है कि अगर इस व्यक्ति के साथ अगर जो भी विवाह करेगा या करेगी तो उसका देहांत हो जाएगा, तो इस दोष को मिटाने के लिए उनको दैव विवाह करवाया जाता है। जैसे किसी वृक्ष के साथ में विवाह करवा दिया गया, या भगवान विष्णु के साथ में करवा दिया गया, या कोई जानवर के साथ में करवा दिया गया, इस दोष को मिटाने के लिए। ये एक परिस्थिति है। तो इस परिस्थिति में जो विवाह
मतलब जो होता है उसको दैव विवाह बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दैव विवाह इतना ही है, एक परिस्थिति के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसी परिस्थिति का लाभ उठाकर जो बड़े भाई हैं उनको दैव विवाह करवाना होगा, चाहे उनका विवाह किसी वृक्ष से हो जाए या कोई जानवर से हो जाए या फिर कोई मूर्त से हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से अगर विवाह हो जाता है तो भी दोष मिट जाता है और बाद में छोटे भाई का विवाह किया जा सकता है। अगर ये दोनों परिस्थिति में चाहे बड़े भाई दीक्षा न लें, प्रतिज्ञा न करें, या फिर जो दूसरी परिस्थिति है अगर दैव विवाह नहीं करवाया जाए तो भी एक दोष लगता है, पाप लगता है, जिसको परिवित्य के नाम से जानते हैं। तो जब भी इस तरह की अगर परिस्थिति हो तो यही दो उपाय है, और भी कुछ उपाय हो सकते हैं परंतु ये मुख्य उपाय हैं। अगर इसको कर लिया जाए तो परिवार के ऊपर किसी प्रकार का कोई धार्मिक दोष नहीं लगता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जाके प्रश्न लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।